उद्दान दृष्टि हो गया, क्योंकि रावण ने मना कर दिया है कि देखो कोई यज्ञ नहीं कर पाए, कोई गौशाला नहीं साधु चलाए, कोई धार्मिक कार्य ना हो, कहीं राम कथा ना हो, कहीं भागवत कथा ना हो, अपने सैनिकों को कह दिया तो सब बंद करवा दिया। और विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाह रहे हैं, बार बार यज्ञ मंडप बनाते और राक्षस को तोड़ देते, कभी हड्डियां फेंक देते, बड़ा परेशान हो गए। किससे सहायता मांगे? साधु कभी मांगने नहीं जाता, साधु को कभी आपने मांगते नहीं देखा होगा। साधु जब मांगता है तो जगत से नहीं जगदीश से मांगता है। आज कहां जाएं? यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए होता है। बोले हम तो विश्व का काम कर रहे हैं, तो इसकी रक्षा विशंबर को ही करना पड़ेगा। उन्होंने ध्यान लगाया है, उन्होंने देख लिया भगवान आ गए हैं और आज चले हैं। क्या कहा है गोस्वामी बाबा ने? कौन चले हैं? विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र जी का दर्शन करिए कि विश्वामित्र है कौन। कथा सब जानते हैं माई बाप, लेकिन पहले कथा में जिनका पात्र आता है उनको खूब बढ़िया से समझिए। विश्वामित्र कौन है? एक ही जन्म में वो क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे हुए, ब्राह्मण से राज ऋषि कैसे हो गए, राज ऋषि से देव ऋषि कैसे हो गए। समझिए, आप जिस कुल में जन्म लिए हैं पूरा जन्म उसी में रहेगा। आप यादव हैं तो पूरा जीवन यादव ही रहिएगा, कोई ब्राह्मण है तो पूरा जीवन ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई वैश्य है तो पूरा जीवन वैश्य नहीं रहेगा। लेकिन विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन एक ही जीवन में कुल को बदल दिया। राज ऋषि हुए, देव ऋषि हुए और ब्रह्म ऋषि हुए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा पहले तो विश्वामित्र जी को जान लें, फिर हम लोग कथा आगे ले चलेंगे। विश्वामित्र जी एक बार, और वशिष्ठ जी के शिष्य थे विश्वामित्र, ये भी जान लीजिए आप। जब राजा थे तो विश्वामित्र जी एक दिन 1 लाख सैनिकों के साथ कहीं से लौट रहे थे और रात्रि हो गई। पहले जंगल में सिंहों का, व्याघ्रों का, सियारों का डर होता था, अब तो जंगली जानवर रहे रहे, अब नेक्स्ट लाइटों का डर है। कहां रुका जाए? तो बोले गुरु जी के यहां रुक जाए। वशिष्ठ जी के यहां रुक गए। भोजन तो सोचे इतना आदमी का कहां से कराएंगे, 1 लाख सैनिक है,
कहां से कराएंगे, कहीं रात भर रुकेंगे, सुबह चल चलेंगे। लेकिन रात्रि में वशिष्ठ जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कराई और इतने कम समय में कि 1 लाख सैनिक जो उनके साथ थे उनका 56 भोग भंडारा करवाया। रात्रि में जब सब सो गए तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि राजा तो मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन मेरे घर में भी अगर इतने लोग आ जाएं तो 4-5 घंटे का समय चाहिए। भोजन तो मैं 5 लाख लोगों को करा सकता हूं, लेकिन बनाने में समय चाहिए। और गुरुजी ने क्षण में कर दिया। रात्रि में गए हैं, गुरुजी गुरु वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए हैं कि गुरुजी यह काम आपने कैसे किया, आप बताइए। क्योंकि गुरु को चेलों से, चेले से गुरु से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी को प्रार्थना किया है। वशिष्ठ जी अपने गौशाला में लेके गए हैं और कहें कि ये देखो कामधेनु और इनकी बेटी नंदिनी, इनके कृपा से मेरा सब कुछ हो जाता है। और जैसे ही उनका बताया है कि जो सोचो कामधेनु पूरा कर देती है, नंदिनी है। मन में लालच आ गया कि क्यों नहीं या मेरे यहां हो जाए, मेरे राजकोष में चले जाए। क्योंकि मैं कहा करता हूं कि 2 लोगों की अपनी कोई ठिकाना नहीं होता। साधु का मौज का, साधु अपने मौज में जीता है और राजा के भोज का कोई नहीं जानता। आज यहाँ झोपड़ी बनाया साधु, शाम को फूका चल दिया। और राजा के भोज का कब के इसके आईटी के छापामारी होगा, कब सीबीआई का छापामारी होगा, कब क्या होगा, ये कोई नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही राज चलता है। कब प्रधानमंत्री आएंगे 8 बजे और बोल देंगे आज से 500,000 नोट का रद्दी। राजा के भोज का और साधु के भोज का कोई ठिकाना नहीं होता। कहा गुरुजी या आप मुझे दे दीजिए। बोले कैसे दूं बेटा, मैं ब्राह्मण तू क्षत्रिय, तू दान करेगा मैं ले सकता हूं। मैं गुरु तू चेला, तू देगा मैं लूंगा। तू राजा है, तू दान नहीं ले सकता। राजा दान नहीं ले सकता है, टैक्स लेता है। कैसे दूं? बोला बेच दो। कितने मोहरे चाहिए तुमको? आश्रम बनवा देते हैं, बड़ा धर्मशाला बनवा देते हैं, लेकिन यह मुझे चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा गाय और माय को बेचा नहीं जाता, गाय और माय को बेचा नहीं जाता है। कैसे बेच दूं और मैं क्या करूंगा? मोहरे क्या करूंगा? और जब लोग के लोग हो जाने तो सामने नहीं देखता कौन व्यक्ति है। बहुत डांटा है, अरे फकीर कहीं का भीख मांगते रहते हो, हमने जगह दे दिया, कोई टैक्स नहीं लेता तुमसे, क्योंकि वो राज्य उन्हीं के अंदर में था। देते नहीं, बहुत डांटा है। सैनिक को आदेश दे दिया बंधक बनाओ, ले चलो गाय। और जैसे ही गाय को लेके सैनिक जाने लगे न बंधु, गाय रोती हुई वशिष्ठ जी के पास आया है कि वशिष्ठ जी आपने मुझे दे दिया क्या? वशिष्ठ जी प्रार्थना क्या है, गो माता आप रोइए नहीं, क्योंकि आपके जहां आंसू गिरते हैं ना वहां का पुण्य खत्म हो जाता है और इस धरती का क्या दोष है। और आप माई बाप जहां जब गाय और बैल बीमार होता है तो उसके आंसू गिरते हैं, दर्द होता है तो गिरता है। उस जगह को कभी आप घेर दीजिएगा, वहां जीवन में कोई अनाज नहीं होगा, बंजर हो जाता है वो। आप कितनों खाद डाल के देख लीजिए, कुछ भी डाल के देख लीजिए, पुण्य तो आप जांच नहीं सकते, लेकिन वह जमीन बंजर हो जाती है। कभी आपका गाय वो कभी शरीर त्याग रहा हो, दर्द होता है तो आंसू निकलता है, जहां आंसू गिरा है ना उसको कभी चेक कर लीजिएगा आप, उस पर कुछ भी लगाइए, कितनों खाद दीजिए, वहां कोई अन्न जीवन भर नहीं होता है। वह जमीन बंजर हो जाती है जहां गाय के आंसू गिरता है। और हम उस गौ माता की रक्षा नहीं करते। प्रार्थना किया है वशिष्ठ जी ने कि गाय माता आप रोइए नहीं। गाय ने कहा कि जब मुझे कोई अपने मालिक दूसरे के हाथ में रस्सी पकड़ा देता है उससे ज्यादा सेवा मैं वहां देता हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। अरे जिस लक्ष्मी के लिए दुनिया मारे फिरे लोग फिरती है वो लक्ष्मी मेरे गोबर में वास करती है। जिस गंगा में नहाने के लिए लोग कोसों दूर जाते हैं वह गंगा मेरी
मूत्र में वास करती है और तुम जितने भी देवता हैं वो मेरे शरीर में वास करती है। मैं कैसे लाचार हो सकता हूँ? और अपने सिर को गन हिलाया है और उनके सींग से सुरगन पैदा हो गए और लाखों सैनिक को बंधक बना लिया और विश्वामित्र को भी बंधक बना लिया। जैसे विश्वामित्र को बंधक बनाए देखा है ना, गुरु जी को करना होगा कि ना 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 ना, राजा को बंधक नहीं बनाते, राजा बंधक बनता है तो नरक जाना पड़ता है। और हमारा शिष्य है यह नरक जाए तो गुरु माफ कर देता। आप कितना गलती करो, एक जब कष्ट होगा ना तो गुरु जरूर आएगा, बिना बुलाए भी आ जाएगा। आप कितनों बार अपमान कर दोगे ना, सुख के समय गुरु नहीं आएगा तुम्हारे पास, लेकिन जब दुखी सुनेगा दुखी है तो जरूर गुरु तुम्हारे घर पर आएगा। और आज वशिष्ठ जी ने माफ कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, राजा को बंधक नहीं बनाते। और विश्वामित्र को ज्ञान हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा सैनिक कुछ भी नहीं है, जो है वो गाय में है। वह गाय की तपस्या के लिए वहीं कहा कि अब जाओ, मैं राजपाट छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अब मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। और वहीं से विश्वामित्र जी तपस्या के लिए चले गए और 60,000 वर्ष तपस्या किए। इस बीच में जब वह लौट के आए तो लौट के कहां गए, जहां से गए वहीं तो अपने पत्नी के पास आए। तब उनका राज जा चुका था। उनका राज जो था उसमें त्रिशंकु महाराज थे, राम जी के वंशज में ही त्रिशंकु महाराज थे। तो त्रिशंकु महाराज के अंदर राज आ गया था। जब राजा चला जाता है तो बड़े राजा जो होते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो त्रिशंकु महाराज के अंदर विश्वामित्र जी का जो राज था वो आ गया था। तो अपनी पत्नी से, धर्मपत्नी से मिले हैं, बोले बताओ 60,000 वर्ष कैसे रही? कहा पतिदेव आप बताइए आप कैसे रहे? विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं 60,000 वर्ष कैसे रहा यह जानने के लिए तुमको 60,000 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुभूति है, यह बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता है। और लोग आजकल क्या करते हैं, नमस्कार पे विश्वास नहीं करते हैं, चमत्कार पे विश्वास करते हैं। 3 युग हुआ, सतयुग, तब मंत्र चलता था, त्रेता तंत्र चलता था, द्वापर यंत्र चलता था, और अभी माई बाप क्या चलता जानते हैं? एक दूसरे के पीछे षड्यंत्र चलता है। कलयुग में षड्यंत्र होता है। आए हैं, बोले हमारा जानने के लिए तो 60,000 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा, तुम बताओ कैसे रही? उसने कहा कि एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 वर्ष अकाल पड़ गया। और पहले हम लोग जब बच्चा थे तो लोग अंदाजा लगाते थे कि इस साल बढ़िया धान हुआ तो अगले साल अकाल होगा, अगले साल नहीं हुआ तो फिर अंदाजा लगाते अगले साल जरूर अकाल होगा। होता था ऐसा कि नहीं? पहले अकाल होता था 2-3-4 साल में। अब सुविधाएं हो गई पटवन का, दुनिया का, उसमें भगवान भरोसे खेती होता था, तो अंदाजा लगा लेते कि इस बार बढ़िया धान हुआ तो अगले साल जरूर अकाल पड़ेगा, अगले साल नहीं हुआ तो अगले साल पड़ेगा। तो बोले ऐसा अकाल पड़ा, खाने पीने का कुछ भी नहीं था। तो मैं सोचा कि भूख से सब मर जाएंगे, तो मैं एक बच्चे को बेच दूं, उससे कुछ धन आ जाएगा, यह बच्चा भी बच जाएगा, किसी अच्छे घर में जाएगा, और ये सब मैं लोग, ये सब बच्चे भी बच जाएंगे। और जो ही मैंने बेचने के लिए सोचा, जो बच्चा भी भूख के लिए तड़प रहा था, उसने, सभी ने कहा कि माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे कोई भूख नहीं है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और जब बच्चे रहते हैं ना तब कहते हैं मैं आपको नहीं छोड़ सकता, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो छोड़ देते हैं। यही आज संतान कर रहे हैं। बोले रो रहा था कि मुझे भूख नहीं है, और ये लोग भी बच्चे सोचे मेरा भाई एक अलग हो जाएगा, ये लोग कहा मुझे भी भूख नहीं है। और उसी समय त्रिशंकु महाराज भेष बदल करके घूम रहे थे। उसने कहा कि देखो कहीं कोई स्त्री रुदन कर रही है। तो आए हैं देखने के लिए, पूछा कौन है आप? हमने बताया है कि हमारे पति परमेश्वर यहाँ के राजा हुआ करते थे, लेकिन वह कहीं चले गए, और मैं उनकी पत्नी विश्वामित्र जी की पत्नी हूँ। उसने कहा कि जब तक इनके पति नहीं आ जाते इनके रहने खाने की यथोचित व्यवस्था सरकार करेगी। और आज हम और आप जो मिल रहे हैं ना, यह त्रिशंकु महाराज के कारण ही मिल रहे हैं। अगर आपने कोई तप किया है तो त्रिशंकु महाराज आज कष्ट में है, उनका कल्याण करिए। क्या कष्ट है भाई? त्रिशंकु महाराज के मन में एक बार विचार आया कि कोई एक ऐसा यज्ञ करें जिससे मैं सशरीर स्वर्ग चला जाऊं। और यह अपेक्षा लेकर के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए हैं। गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया है, निवेदन किया है, चरण
साष्टांग प्रणाम किया है। बोले गुरुजी एक जग करने की इच्छा है। बोले होना चाहिए, जग तो होना ही चाहिए, और तुम तो उस कुल में हो जहां जग की परंपरा रही है। कौन जग कराना चाहते हो बेटा? उसमें जग, कौन जग? बोले नहीं नहीं, एक जग मैं ऐसा कराना चाहता हूं जिसके माध्यम से मैं सौसरी स्वर्ग चला जाऊं। तो उन्होंने कहा वेद में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, अगर स्वर्ग जाना है बेटा तो स्वर्गवासी हो जाओ, मैं ऐसे भेज दूंगा तुमको। स्वर्ग जाना है तो स्वर्गवासी होना पड़ेगा, फिर आपके जैसे कर्म है वैसे जाएंगे। एक बार मैं हरियाणा के आश्रम में था, एक व्यक्ति आया कि मेरे दादाजी मर गए। हमने संतावना दिया कि चलो आना जाना लगा था। बोले गुरुजी उसके लिए नहीं आया हूं, मेरे दादाजी नरक गए या स्वर्ग गए ये बताइए। चलिए मैं कोई क्या जमराज का एजेंट हूं क्या कि मैं आपको बताऊं? तुम ये बताओ दादाजी ने अभी तक किया क्या? कई लोग थे बैठे हुए। बोले महाराज जी 20 साल तक किसी तरह चोरी उड़ी करके पढ़े, और 20 साल जितना गलत काम होता है वो किए, फिर पुलिस वाला पकड़ा, 20 वर्ष सजा हो गया, और 5 साल हॉस्पिटल में रहे, वहीं मर गए। हम कल तो सब बता देगा कहां गए होंगे, ये तो कोई बता देगा। इतना जब धार्मिक कार्य किए हैं वो, तो कोई भी बता देगा। तो आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, कि आप स्वयं जानते हैं कि मैं कैसा कार्य किया हूं, कैसा कर्म किया हूं। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, ऐसा जग कुछ नहीं वेद में लिखा हुआ है, क्योंकि वेद के विधान के अनुसार वशिष्ठ जी चलते हैं। लेकिन और कुछ संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पैसे के लोभ के लालच में कहा जग कर देंगे, क्या है जग कर देंगे, आपको भेज देंगे। इनके भी मन में लालसा थी, मैं सौशरीर चला जाऊं, आज तक कोई गया नहीं। बहुत बड़े जग का अनुष्ठान हुआ है, अवध में जग हो रहा है, लेकिन अपने गुरुदेव को खबर नहीं किए हैं। तो गुरुदेव ने मना कर दिया था ना, किसी कारण से गुरुदेव का आगमन अयोध्या में हुआ है। देख रहे जग हो रहा है, अरे हमारा निमंत्रण ही नहीं, बिना गुरु का जग कैसा आए हैं। आज सिंहासन से नहीं उठा है त्रिशंकु महाराज, क्योंकि उसे लगा कि मैं सौशरीर स्वर्ग चलाऊंगा, आज तक कोई गया नहीं, और वशिष्ठ जी नहीं कर पाए, वो ये लोग कर देंगे। और जब वशिष्ठ जी का आदर सत्कार नहीं हुआ, वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पाषाण के हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि पथरा गई है, गुरु आया और तुम सिंहासन पर बैठे हुए हो। और वो पाषाण के हो गए, प्रार्थना किया गुरु जी गलती हो गई, लेकिन इससे उभरेंगे कैसे? बोले जब हमसे ज्यादा तप वाला कोई ऋषि मुनि तुम्हें स्पर्श कर देगा तो तुम फिर अपने शरीर में आ जाओगे। वो समझे 1 मिनट का काम है, वो जग कर नहीं पाए, इतना ऋषि मुनि हमारे पास है, 1 सेकंड के लिए पाषाण बन जाते हैं। वशिष्ठ जी लौट के चले गए, एक एक करके जितने वहां पर ऋषि मुनि थे सबने छुआ, पत्थर के पत्थर ही रह गए, सब मिलके छुआ, फिर पत्थर के पत्थर दागे, उनको होश आ गया कि अरे भैया वशिष्ठ के तो सब मिलके भी लोग, वो वशिष्ठ नहीं है। क्योंकि वशिष्ठ ने मैंने बताया था कि युग को बदल दिया था, पहले 2 के पहले त्रेता, द्वापर के पहले त्रेता ले आया था। उस वशिष्ठ जी का बात नहीं माने, बोले वो आज पाषाण के हो गए हैं। स्वामी जी की पत्नी बोलते हैं अगर आप में कुछ तप है, साधना है, तो पहले उनके दुख को दूर करिए। गए हैं, स्पर्श किया है, अपने शरीर में त्रिशंकु महाराज लौट गए हैं, और जैसे त्रिशंकु महाराज लौटे, जो मन में लालसा है वो गई नहीं है। बोले महाराज वशिष्ठ जी के पास कोई औकात नहीं है, वशिष्ठ जी कुछ नहीं जानते हैं, आजकल गलती उच्चारण बहुत करते हैं वो, क्योंकि आज यही हो गया है कि एक का निंदा करो तो दूसरा खुश होता है। आज वशिष्ठ जी का निंदा किया, अपने गुरु का निंदा किया है। बोले क्या? बोले एक जग कर लीजिए महाराज आप, मैं सौशरीर जाना। बोले जग का क्या काम है, चले जाओ तुम। तो उनके पास इतना साधना गई थी, उन्होंने ऐसे कर दिया और त्रिशंकु महाराज को स्वर्ग भेज दिया बिना जग का। और जब भेज दिया तो इंद्र वहां अप्सरा का नृत्य देख रहा था, कहा अरे ये कौन मानव आ रहा है भाई, स्वर्गवासी, स्वर्ग आने के लिए पहले स्वर्गवासी होना पड़ेगा। उन्होंने पैर से धकेल दिया कि नीचे जाओ, पहले स्वर्गवासी हो जाओ। वहीं से त्रिशंकु महाराज चिल्लाए हैं महाराज महाराज, इंद्र ने धकेल दिया मुझे। बोले अच्छा, तो फिर उन्होंने हाथ ऐसे किया, त्रिशंकु महाराज बीच में ही रुक गए हैं और कहा कि अरे इंद्र
मैं दूसरी सृष्टि की रचना कर दूंगा। और विश्वामित्र जी ने दूसरे सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दिया कि मैं अलग स्वर्ग, अलग नरक, सब कुछ अलग बना दूंगा। आप जो नारियल देखते हैं उसमें देखिएगा आंख और मुंह उन्होंने बना दिया था, और अलग सृष्टि की रचना करते कि ब्रह्मा से उनको कोई मतलब नहीं है। और जैसे सृष्टि की रचना करने लगे प्रभु, सब दौड़े हुए आए हैं। इंद्र जी, जम जी, कुबेर जी, चंद्र जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, धड़ 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 सबकी फ्लाइट कर रही है बाबा के चरणों, धाए धाए लेट रहे हैं। बाबा यह ना करो, अगर आपने सृष्टि की रचना कर दिया ना तो जितने महात्मा आएंगे सब अपने अपने चेलों के लिए अलग स्वर्ग, अलग नरक बना दिया जाएगा। वह क्षमता उनमें था जो अलग सृष्टि की रचना कर, वह विश्वामित्र जी हैं। लेकिन आज उन पर कष्ट हुआ है, आज उनको यज्ञ नहीं करने दिया जा रहा है। तो आज वह मांगने के लिए चले। कभी साधु मांगने नहीं जाता, संपत्ति नहीं मांगता हो। साधु को बड़ा कष्ट होता है ना, तो संपत्ति मांगता है, आपके कष्ट को मांगता है, संपत्ति कभी नहीं साधु मांगता। लेकिन आज उनको कष्ट हुआ है, कहा जगत की ओर कहां चले, जगदीश को चले। जग विश्व के कल्याण के लिए होता है तो विशंभर के पास चले। आज बच्चों पर ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी ने कहा महामुनि ज्ञानी, जब चले हैं तो उनको महामुनि कहा है, मुनि कहा है, ज्ञानी कहा है। और जैसे ही पहुंचे हैं अवध में, बहुविधि कर